दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। 1 से 15 जुलाई के बीच में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके एक्स पार्टनर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आपके लिए स्पेशल लव रीडिंग लाते हैं। इस लव रीडिंग में हम आपको बताते हैं कि आपके एक्स पार्टनर जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है, तो उसमें वो किस प्रकार की फीलिंग उनके मन में है। क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। तमाम ये बातें हम इस रीडिंग में कवर करते हैं। पिछली एक 16 जून वाली जो रीडिंग है, 16 जून से, वो मिस हो गई। उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो बनाने का और हर तरीके से आपको कंटेंट साथ और सही और बहुत सही टाइम पे पहुंच जाए, उसकी हम भी कोशिश करते हैं। पर एक तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा और फिर पर्सनल अपनी व्यस्तताएं, उसकी वजह से मिस हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे जान पाएँ। आपको हम पर भरोसा है, आपको हमारी रीडिंग बहुत सटीक लगती है, आप हमसे कनेक्ट हैं, तो आपको एक उम्मीद रहती है, एक अपनापन रहता है कि हाँ, अतुल जी तो बताएंगे कम से। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है। आपको पता है कि मैं पार्टनर की राशि के अनुसार ही जानकारी देता हूँ, आपकी राशि के अनुसार नहीं। तो आपके पार्टनर की अगर मेष राशि है तो यकीन मानिए वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तड़फ रहा है। वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, उसका खुद मन है आपसे बात करने का, लेकिन उसका ईगो जो है ना, वो साइड बार बार जाता है और फिर आ जाता है। मतलब बार बार उसके सामने अपना ईगो की चट्टान दीवार खड़ी हुई है। अब आप अगर खुद से मैसेज करेंगे तो उसका ईगो हर्ट नहीं होगा। एक दिक्कत यह भी है कि वो चाहता है कि आप जब उनसे कांटेक्ट करें तो पूरी तरीके से करें, ये नहीं कि उन्हें डिस्टर्ब कर दें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग जो रखता है उसके मन में कि आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं। वो सोच रहा है ऐसा। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अंदर से और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप उसे अच्छा नहीं मानते, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, ये उसकी फीलिंग है। और वो भरोसा जो आप नहीं करते हैं उस पर, उसके रीज़न भी उसे पता है। वो आपको गलत नहीं मानता है, लेकिन उसे लगता है कि वो भी गलत नहीं है। इसलिए बात यहाँ स्वाभिमान की आ जाती है, तो आपको ही उन्हें मैसेज करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। बात करेंगे वृषभ राशि का अगर पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स क्या है। देखो, नो कांटेक्ट में रह करके उसे अभी भी कन्फ्यूजन तो है कि वो आपसे कांटेक्ट करे या ना करे, लेकिन उसे एक चीज़ है कि आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। और अब उसे आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चल चुकी हैं जिस वजह से आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कभी भी। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, भरोसा नहीं करेगा। और रिश्ते की तो स्थिति बहुत खराब हो ही चुकी है। तो जो स्थितियां बन चुकी हैं उनके मन में, उस हिसाब से तो आपका पैचअप कभी दिखाई नहीं पड़ता है। जिस हिसाब से चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उस हिसाब से पैचअप नहीं होने वाला है। और अगर फिर भी हो जाता है, फिर भी आप कोशिश करते हैं और 2 मिनट बात कर लेता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 2 ही मिनट बात होगी, फिर आपको परेशानी और बढ़ने वाली है। अगर आप खुद से मैसेज कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको ऐसा बोल दे कि अब रिलेशनशिप नहीं रख सकते, जस्ट फ्रेंड बन के रहिए, इत्यादि बातें भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर पार्टनर है, पार्टनर था आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, एक्स पार्टनर, तो वहाँ पर क्या स्थिति है। बहुत ज़्यादा आपकी याद करता है, लेकिन उसे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे आपको वो अपनी वाइफ या आपको अपना हस्बैंड नहीं बना सकती है, बना सकता है। तो आपको बहुत परफेक्ट नहीं मानता है, लेकिन बहुत प्यार करता है, बहुत याद करता है। वो मिस आपको बहुत करता है। स्थितियां यहाँ पर ये भी बन रही हैं कि इन दिनों में, मतलब 1 से 15 जुलाई, अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो आपसे बात जरूर करेगा। आपकी रिस्पेक्ट करता है इसलिए आपसे बात करेगा, पर उसका दिली इच्छा नहीं है कि आप जो है आप रिश्ता कंटिन्यू करें और फ्यूचर या उम्मीद दें एक दूसरे को। वो नहीं चाहता है। उसके मन में यही है कि झूठी उम्मीद पालने से अच्छा है
यहाँ पे रिश्ता ना ही रखा जाए, वो चीज़ उसके मन में है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए दीवाना है, आपके लिए पागल है और आपके लिए ही रात दिन तड़पता है। उसे लगता है कि अगर फिर से वो प्यार मिल जाए जो मिल रहा था तो कुछ भी कर लेंगे उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां हैं और वो उस कमी को भी स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपको उसके इमोशंस की कदर नहीं है, वो ये जानता है। उसके रोने से आपको उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। तमाम तरह की बातें भी याद आती हैं आपकी, बहुत ही ज़्यादा कड़वी बातें भी आपकी याद आती हैं उसे। तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, बार बार आपसे फिर भी प्यार की भीख मांगेगा, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, कदर नहीं करते। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वहां पर क्या स्थिति। अगर सिंह राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करता है कि मेरे से अब कांटेक्ट में नहीं है तो क्या हो रहा होगा उसका। याद तो करता है, चिंता करता है। चिंता करने का मतलब है आपसे, आपके बारे में जानना चाहता है, आप अच्छे से रह रहे हैं, लाइफ सही चल रही है, करियर सही चल रहा है, मेंटल हेल्थ सही है, इत्यादि बातें जानना चाहता है। और ये एक जिम्मेदारी वाला एहसास है जो उसे लगता है कि वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह समझता है या समझती थी। और अधिकतर स्थितियां यहाँ पर पुरुष अगर सिंह राशि का था तो वहाँ पर ज़्यादा बन रही। लेकिन रिश्ता, रिलेशनशिप, उस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में अब वो बॉन्डिंग नहीं बची है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का है तो अब वो रिश्ता नहीं बचा है, चाहे भले ही कितना ज़्यादा आप क्लोज आ जाएं, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो आप सपने सजाए हैं। उसकी फीलिंग आपको लेकर के वही है कि वो आपकी मदद करना चाहता है अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, लेकिन वो मदद अब जो करेगा उसके बदले वो ये नहीं चाहता है कि अब रिश्ता फिर से क्लोजनेस बढ़े। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वो आपसे दूर रहने में ही भलाई समझता है, विश्वास नहीं करता है आप पर, आपको धोखेबाज भी समझता है और यहाँ पर आप उसके खिलाफ बहुत सारे मतलब विचार गंदे रखते हैं, इत्यादि बातें। उसे लगता है सिर्फ आप जो है पैसा या हवस के पीछे थे, ये सब चीज़ें उसके मन में चलती हैं। नेगेटिव थिंक बहुत हो गई है और नेगेटिव थिंक से रिश्ता कभी अच्छा नहीं चलेगा और भरोसा नहीं है तो रिश्ता जुड़ भी नहीं पाएगा। पीछे लगे रहिए, बात नहीं बनेगी, इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं बनेगी। बात करेंगे तुला राशि का। अगर पार्टनर था तो वहाँ पर स्थिति क्या है। अगर तुला राशि का पार्टनर था तो वहाँ पर आज भी वो आपको याद करता है, वो आपके साथ में फिर से पैचअप करना चाहता है, फिर से चीज़ें सुधारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप बेहतर ऑप्शन आज भी हैं। उसे आज भी आपसे बेहतर नहीं मिला है, क्योंकि वो जिसको खोजता है उसमें आपकी छवि नज़र आती, आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि कुछ कुछ आदतें आपके साथ में मैच हो जाती हैं उस व्यक्ति की। तो इस वजह से वो आज आपको फिर भी याद कर रहा है। कांटेक्ट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ही कांटेक्ट होगा, क्योंकि अकड़ बहुत है उनमें और आप हैं कि अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनसे कांटेक्ट करें या ना करें, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो अब उसके मन में क्या चलता है। देखो, वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर था तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आज वो इमोशनल है। उसको लगता है कि अगर आपके साथ में उसकी शादी हो जाती, उसका सब कुछ सही हो जाता, तो आज वो जिस झंझट में पड़ा हुआ है वो झंझट में नहीं पड़ता। आज उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, उसकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ पे वो अपने आप को एक तरह से अपनी लाइफ में बैक, पीछे देखना चाहता है, रिवर्स में बार बार सोचता है और इसीलिए उसे लगता है कि अगर काश वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई होती तो आज कुछ हो सकता था। लेकिन अब चीज़ें इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये उसे भी पता है और इसी चीज़ को सोच करके वो आपसे कांटेक्ट कभी नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो उसे एक उम्मीद ज़रूर जग सकती है।
यानी कि अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो ये कांटेक्ट करना बनता है, लेकिन ये बात मान के चलिएगा कि अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो उसके साथ में जो थर्ड पार्टी आई है उसके साथ फिजिकल भी हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ एक्सेप्ट करके ही आप बढ़िएगा, नहीं तो आगे टॉक्सिक बहुत ज़्यादा जहरीली स्थिति बन जाएगी। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो वहां पर क्या स्थिति है। सामान्य स्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो, और उसे आपका कोई भी किसी प्रकार से याद भी नहीं आती है। बस वो यही दुआ करता है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फीलिंग वगैरह कुछ नहीं बची है। इस बीच में तो आपके लिए बिल्कुल तनिक भी नहीं सोचने वाला है। बात करेंगे मकर राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो उसकी सिचुएशन क्या है। मकर राशि का पार्टनर था तो उसकी तो एक ही स्थिति है कि अपनी मस्ती में मस्त है वो, और उसे आपके लिए किसी प्रकार से कोई भी ऐसी कोई दया भावना नहीं है, किसी प्रकार से कोई फीलिंग ऐसी नहीं है जिस वजह से वो आपके पीछे पड़े, आपके लिए रोए, वो चीज़ नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे और दूसरे मिल गए हैं और वो खुश है। रही बात आपकी, तो आपके बारे में उसकी अभी करंटली फीलिंग यही है कि अगर हर तरीके से आप उनके अंडर कंट्रोल रहते तो शायद आगे भी रिश्ता कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन लॉयल्टी की उम्मीद उनसे नहीं करना चाहिए था आपको, और इतनी पजेसिव भी नहीं बनना चाहिए था जो आप बने। इसी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर शांति से चीज़ें निकल जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, रिश्ता चलता, और उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, वो गलत हैं, ये आपको भी पता है, और अगर कोई भी आप दोनों की स्टोरी जानेगा तो आपको 100% कहेगा वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती का एहसास उन्हें नहीं होगा, एहसास है ही नहीं। और एहसास अगर रिग्रेट फील करते तो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का, अगर आपका पार्टनर था तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोचता है। किसी कारणवश से नो कॉन्टेक्ट में गया है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, वो आपको फिर से पाना चाहता है। जो भी कारण है वो कहीं ना कहीं फैमिली कारण हो सकता है, कुछ वैसा कारण जिस वजह से मजबूरन उसे जाना पड़ा, लेकिन वो आपसे सफाई नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि बस आ रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो, सफाई मत मांगो, किसी प्रकार से सवाल जवाब मत करो, यही चाहता है वो। और आपके लिए फीलिंग उसके लिए अच्छी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग करता है वो, बहुत अच्छा सोचता है, आपके बारे में विचार अच्छे हैं उसके, आपको लॉयल मानता है। उसे लगता है कि आप आज भी उसके लिए कहीं ना कहीं आप उसको मिस करते हैं, ऐसा वो मानता है। वो मानता है कि आप उसे याद करते हैं। अब आप देखिए याद करते हैं नहीं करते हैं। वो आपको रग रग से जानता है, वाकिफ़ है हर चीज़ से। वो आपके आगे पीछे क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी भी उसे पूरी खबर है, और वो इसलिए रख रहा है क्योंकि उसे आपके पास वापस तो आना है, लेकिन दब के नहीं, साथ मिलके, ना दबाना है ना दबना है, इस तरीके की फीलिंग है उसकी। और गलत है नहीं तो वो दबेगा भी नहीं। बात करेंगे अगर मीन राशि का पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर मीन राशि का पार्टनर था, वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे आज आपकी ज़रूरत है, और यही कह लो कि स्वार्थ है, इस वजह से वापस आएगा। स्वार्थ है, उसे आपकी ज़रूरत है। इमोशनल है लेकिन कंफ्यूज है, भरोसा तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आना पड़ेगा। फीलिंग यही है उसकी आपके लिए। तो दोस्तों यह था आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग। आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में 1 से 15 जुलाई ये स्थिति रहने वाली है। आपके पार्टनर की राशि के अनुसार ये जानकारी दी आपको। आपके भागी आप बन सकते हैं मात्र 99 रुपये में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।